लबनान में मंगल को हज़बुल्लाह तंजीम जो है उनके कारकुनों के ज़ेर इस्तेमाल को 3000 जो पेजर्स थे यके बाद दीगरे उस वक्त धमाके से फट गए जब इन डिवाइसेस पर एक मैसेज वसूल हुआ। ये जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हुई है उससे हमने ये चीज़ें इकट्ठी की हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। इस तरह बुध को हज़बुल्लाह का कारकुनों के पास मौजूद वाकी टाकी भी जो है फटना शुरू हो गए। दोनों वाक़यात में अभी तक की इतलात के मुताबिक 35 अफराद जाम बहक हो चुके हुए हैं और करीब 2800 के करीब लोग जख्मी हैं। लबनान के तहकीकाती हुकाम के हवाले से रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हर पेजर में टैंपरिंग करके एक बोर्ड नस्ब किया गया जिसमें 1 से 3 ग्राम तक ताकतवर तरीन बारूदी मवाद पतन के नाम से ये जाना जाता है वो उसके अंदर नस्ब था, जबकि पेजर्स का रेडियो सिस्टम हैक करके इसमें एक मखसूस कोड लगाया गया था जो मौसूल होते ही बारूदी मवाद फट गया। उसके बाद नाज़रीन हुकाम के मुताबिक डिवाइसेस में मेटल बॉल्स भी इस्तेमाल किए गए हैं जिससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। रोजनामा गार्डियन और अल जज़ीरा ने भी आलमी माहिरीन के हवाले से इन्हीं वजूहात की तायीद की है। लबनानी तंजीम ने 5000 पेजेस का थर्ड पार्टी के जरिए ये ऑर्डर किया था। ये डिवाइसेस नाजरीन हंगरी के अंदर तैयार होते हैं, वहां से इनको शिप किया जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक ये 3 माह तक एक बंदरगाह के ऊपर ये शिपमेंट रुक जाती है और वहां पे ये बताया जाता है कि सारी की सारी कार्रवाई हुई है। माहिरीन के मुताबिक इस दौरान इन डिवाइसेस में टैंपरिंग करके उन्हें हज़बुल्लाह पर साइबर हमले के काबिल बनाया गया था। इस तरह वॉकी टॉकी भी 5 माह कबल जापानी कंपनी से मंगाए गए थे जिसमें जो दौरान शिपिंग जो है टैंपरिंग की गई है। कमाल है। वैसे अभी जो इतलात आ रही हैं लबनान की तरफ से, लबनान हुकूमत की तरफ से, इस तरह के तमाम जो पेजर्स और वॉकी टॉकीज है उनको जो है फ्लाइट पर ले जाने के लिए मना कर दिया गया है और आम इस्तेमाल के लिए भी पाबंदी लगा दी गई है। अब देखते हैं कि अब इसके ऊपर मजीद क्या खबरें आती हैं, लेकिन ज़्यादा जो फिंगर पॉइंटिंग हो रही है वो इजराइल के ऊपर की जा रही है कि इजराइल की तरफ से ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये जो तंजीम है लबनान के अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम रिएक्ट करेंगे। हसन, वहाँ पे क्या लंदन के अंदर क्या इसके ऊपर हो रही है, मीडिया क्या तबसरे कर रहा है, मतलब किसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि किसने ये काम किया? देखिए, मैं तो यहाँ पर पोर्टमैन स्क्वायर हूँ, मतलब यहाँ पर ये सेल्फ्रिजेस के पास जो रेजिडेंस है मेरी, तो यहाँ पर तो सब अरब ही हैं। तो जिनसे को बातचीत हुई है वो तो मतलब जो बुरा भला इसराइल को कह रहे हैं। वैसे यानी अगर आपको यहाँ पर मेरे कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो बाय एंड लार्ज इस वक्त लंदन के अंदर कम से कम परसेप्शन जो है वो बहुत ज्यादा एंटी इसराइल हो चुकी है। जो कम्युनिटी है, लोग हैं, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो इवन चाइनीज है, वो यानी इसराइल की जिस किस्म की वो जो किलिंग्स चल रही हैं या जिस तरीके से ये बात डिस्कस हो रही थी कि ईरान के अंदर असैसिनेट करा गए हैं, ईरान के अंदर भी इसराइल असैसिनेशन कर रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो गजा में लोगों के साथ वो जुल्म कर रहा है तो वो इस बात को इस चीज से ताबीर कर रहे हैं। एंड आई मेट दिस जेंटलमैन, ये जो है इनका ताल्लुक है वो वेनेजुएला से था। वेनेजुएला का आदमी था जिससे मेरी बात हुई और सारा वो जिक्र बयान कर रहा है कि ये क्या सारी सूरत हाल बन रही है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जो वेनेजुएला में भी बहुत सी कम्युनिटी है वो लेबनान से माइग्रेट की हुई है। एंड ही वाज टेलिंग मी कि जो लैटिन अमेरिका में एक मुल्क है उनका जो प्रेसिडेंट है ही इज ओरिजिनली लेबनीज बाय ब्लड। तो वहां पे आप यानी हाँ ठीक है, मैं सारी मुलाकातें आपके वो जो है मर्दों से हुई हैं कि मतलब वहाँ पे ज़ाहिर को और भी लोग होंगे मतलब जिस एरिया के अंदर आप मौजूद हैं, या सिर्फ नहीं? खवातीन में मकबूल आप हैं खबर गुमन साहब, तो मैं मकबूल नहीं हूँ खवातीन में। अच्छा, अच्छा नकवी साहब ये बताइएगा कि आपकी तरफ आप गालिबन कोई क्या करें, नाजरीन हमारे दोनों नौजवान इस वक्त दौरे के ऊपर है, वो जर्मनी में कहीं पाए जाते हैं, तो वहां पे क्या इस स्टोरी को लेके क्या परसेप्शन है, क्या तासुर है? और आई होप आपकी अक्रॉस जेंडर मुलाकात हुई होगी। नकवी साहब, आप सिर्फ आपकी मर्दों से मुलाकात नहीं हुई होगी? नहीं, मेरी किसी से भी मुलाकात नहीं हुई और इस पे किसी से यहाँ बात करना इतना आसान भी नहीं है। क्यों, क्या हो गया? डरते हैं लोग आपसे या आप मतलब क्या हो, अच्छे खासे हैं, क्या हो गया? नहीं, मैं किसी सियासी दौरे पे, किसी जंगी दौरे पे थोड़ी आया हूँ, अपने जाती एक कारोबार के सिलसिले में आया हूँ, इसलिए मैं बात नहीं करता। खैर, मैं जो बात कर रहा था, देखिए ये हिजबुल्लाह के जो जख्मी हुए हैं या इस्माइल हानिया की आपने बात की, ये लोग तो जंग का हिस्सा हैं ना, ये फौज का हिस्सा हैं, ये तो सिपाही हैं और सिपाही का शहीद होना, जख्मी होना जंग का हिस्सा होता है। लेकिन इसराइल की जो बड़ी मजम्मत है, जो हसन भाई अभी बात कर रहे थे कि इसराइल के खिलाफ लंदन में बड़ी मजम्मत है और बड़ी नफरत है, वो तो जो आप फलस्तीन में कर रहे हैं, फलस्तीन के बच्चों के साथ कर रहे हैं।